आदाब नाज़रीन, मैं इरफान अहमद और आप देख रहे हैं IPI न्यूज़। मुहर्रम का पाक महीना इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक साल का पहला महीना है। सच्चाई और इस्लाम को बचाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी गईं। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों समेत उनके परिवार की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। तारीख़ बताती है कि सन 61 हिजरी को करबला की जंग इंसानियत और इस्लाम को बचाने के लिए हुई थी। ये जंग इस्लाम की बड़ी जंगों में से एक है। मुहर्रम वो महीना है जिसमें 10 दिन इमाम हुसैन के गम को मनाया जाता है। इसी महीने में पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीना के लिए हिजरत किया था। 60 हिजरी को करबला में यजीद ने इस्लाम धर्म का खलीफा होने का दावा कर दिया था। यजीद अपनी बलादस्ती को पूरे अरब देशों में फैलाना चाहता था। अपने तमाम हरामकारी और इस्लाम के खिलाफ कानूनों को लागू कर दिया। यजीद कौम पर अपना जुल्म ढाना चाहता था, जो पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान यानी अहले बैत यानी इमाम हुसैन को किसी भी हालत में मंजूर नहीं था, और इमाम हुसैन हरगिज़ यजीद के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से 61 हिजरी को यजीद का जुल्म और बढ़ने लगा। ऐसे में हज़रत इमाम हुसैन ने अपने परिवार और साथियों के साथ मदीना से इराक शहर कूफा जाने का इरादा किया, लेकिन रास्ते में ही यजीद की फ़ौज ने करबला के रेगिस्तान में इमाम हुसैन के काफ़िले को रोक दिया। मुहर्रम की दूसरी तारीख को हज़रत इमाम हुसैन का काफ़िला करबला की गर्म रेतों पर रुका, जिसमें मुहर्रम की दूसरी तारीख को करबला के रेगिस्तान में यजीद ने उन्हें रोक दिया था, और मुहर्रम के 7 तारीख से उनके काफ़िले पर खाना पानी भी बंद कर दिया था। पूरा काफ़िला 10वीं मुहर्रम तक करबला की गर्म रेतों पर बिना खाना पानी के रहा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे और भतीजे समेत उनके 72 साथियों को शहीद कर दिया गया। जंग के दौरान असर की नमाज का वक्त हुआ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज की हालत में खुदा को सजदा कर रहे थे। तभी यजीद के करीबियों में से एक सिमर की हुक्म पर एक फ़ौजी ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर कलम कर दिया और नेज़े पर उठाकर उसे यजीद के सामने पेश कर दिया। किताबों में मिलता है कि उस वक्त यजीद ने कहा, मैंने अहले बैत का किस्सा ख़त्म कर दिया, आज से इस्लाम ख़त्म और यजीदी दौर शुरू हो गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला में शहीद होकर भी शानदार जीत हासिल की और इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहीद होने के बाद यजीद की बर्बादी शुरू हो गई। इस्लाम न सिर्फ अरब देशों में जिंदाबाद हुआ, बल्कि पूरी कायनात में इस्लाम फैल गया। शायर ने क्या खूब कहा है, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद था, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। इन्हीं सबको याद करते हुए ऊंचाहार के अली मुर्तज़ा अज़ाखाना फाटक भीतर से अपने कदीमी रास्ते से गुजरता हुआ बितरी गांव सराय मोहल्ला होते हुए अलविदा या हुसैन की सदा के साथ करबला में जुलूस तमाम हो गया। कानून की कड़ी सुरक्षा के बीच इस जुलूस को सकुशल संपन्न कराया गया। इस मौके पर मौलाना हसनैन नकवी, मौलाना ओवैस नकवी, हैदर नकवी, नाजिर हैदर, अरशद हुसैन, ताबिश हैदर, राहिल नकवी सहित अंजुमन के सभी सदस्य, नगर व ग्रामीण क्षेत्र भारी भीड़ देखने को मिली। सबसे पहले तो मैं एक शेर से शुरुआत करूँगा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आज आशूरे का दिन है, मुहर्रम की 10 तारीख का दिन है, हक़ और बातिल का दिन है। आज इमाम हुसैन ने आज के दिन अपने 72 साथियों के साथ शहादत दी करबला के मैदान में, और हक़ और बातिल को दिखा दिया कि हक़ किस तरफ है और बातिल किस तरफ है। जब यजीद जैसा बादशाह, यजीद जैसा लानतुल्लाह इमाम हुसैन से बैत लेना चाहता था और इमाम हुसैन ने बैत के लिए मना किया, तो वो करबला में आए और करबला में घेर के उनके साथियों के साथ करबला में इमाम हुसैन को शहीद किया गया। इसी की याद में हम लोग जो है मुहर्रम मनाते हैं, और तमाम मज़हब मिल्लतों सब लोग मिल के मुहर्रम मनाते हैं। तमाम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये मुहर्रम जो है आज आशूरा इमाम हुसैन को याद किया जा रहा है। सब अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। वो ये चाह रहा था कि इमाम हुसैन, क्योंकि जो रसूलुल्लाह के नवासे थे और वो एक पावरफुल घराने से आते थे, अहले बैत के घराने से आते थे, तो वो चाहता था कि अगर इमाम हुसैन ने हमारी बैत कर ली तो जो और लोग थे वो सारी हमारी बैत कर लेंगे। लेकिन इमाम हुसैन ने उनकी बैत नहीं की, क्योंकि यजीद चाहता था कि जो भी ख़राब चीज़ें हैं इस्लाम में, जो रसूलुल्लाह ने मना की थी, उसको फिर से राज की जाए, फिर से इस्लाम के ख़िलाफ़ जो कानून
پھر سے لگایا جائے کہ یزید ایک آتنکوادی تھا جو کہ 1400 سال سے ہم لوگ اس آتنکواد کا امام حسین شکار ہوئے، اور 1400 سال سے ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، عاشورہ کی شکل میں امام حسین کی شہادت منا رہے ہیں۔